नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु मीन राशि से मेष राशि में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 21 अप्रैल 2023 को। उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव सिंह राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव है वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुरु के जो मायने हैं वो सिंह राशि के लिए क्या है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। आपका पंचमेश मतलब महत्वपूर्ण केंद्र स्थान का अधिपति होने के कारण जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु का जो भ्रमण है वो आपको आने वाले साल में किस प्रकार से अनुभव दे सकते हैं, इसके पहले के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे कि इसके पहले करीबन 1 साल तक ये जो गुरु था वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। देखिए, अष्टम जो भाव है गुरु के लिए अच्छा माना नहीं जाता, तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। उसी प्रकार जो भी बातें जो हो, मतलब अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है वहां पर भी जो बातें हैं वो ठीक तरह से नहीं हो रही थी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते तो वहां पर भी जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी। हालांकि ये जो गुरु है उसके कुछ अच्छे अनुभव भी आपने लिए होंगे, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में कुछ अच्छे अनुभव आपने जरूर लिए होंगे। लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं स्वास्थ्य के बारे में, या फिर आप अगर आप शेयर मार्केट में हो, या फिर रिलेशनशिप के मामले में जो पिछला बीता साल था वो कुछ ठीक ठाक नहीं था। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो गुरु अभी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा उसका जो प्रभाव या फिर उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, ये जो गुरु जैसे ही आपके भाग्य भाव में, मतलब यहाँ पर इस स्थान पर जैसे प्रभाव करेगा, भ्रमण करेगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि ये जो गुरु है वो आपके राशि के नव पंचम या फिर त्रिकोण योग में भ्रमण कर रहा है। उसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी आपको मिलेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके राशि के जो मूल तत्व है वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका हाई देखा जाएगा, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और वैसे देखा जाए तो पिछले करीबन 1 साल में आपने देखा होगा कि बातें जो है ठीक ठाक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था। लेकिन अब जैसे ही ये गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 21 अप्रैल के बाद, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी काम अब तक डिले हुए थे, उसमें रुकावटें आई थी, वो काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। खास करके अगर मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर किसी का कोई प्रोमिस कमिटमेंट कोई या फिर नई कोई काम करना है, तो भी ये जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथली चलेगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हो, कोई शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आने वाला करीबन 1 साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है या फिर ऐसे महिला जो गर्भ धारणा के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। लक जिसे हम कहते हैं वो आपके लिए होगा आने वाले करीबन 1 साल तक। तो करीबन ये जो गुरु है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब यहाँ पर दूसरी भी बातें हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह आपके कुंडली में अच्छे होने से कुछ नहीं होता, बाकी के जो ग्रह है वो उसे किस तरह से मदद कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं या फिर पीछे खींच रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जो प्लेयर होता है उसकी वजह से कभी जीत हासिल नहीं होती, वो टीम इफेक्ट होता है या फिर टीम एफर्ट होता है। तो यहाँ पर भी अन्य जो 2 ग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लॉन्ग रन इफेक्ट में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि राहु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु करीबन पिछले एक आध साल से आपके भाग्य भाव में भ्रमण
भ्रमण कर रहा है। तो इसी वजह से कई जो बातें हैं वो आपने अनुभव की होगी, जैसे कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं हो रहा था, वो चूक रहा था, उसी प्रकार इसके पहले जो काम बहुत सहजतापूर्वक हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे थे। मतलब आपने डिसीजन लिया तो वो चूक जाते थे। उसी प्रकार बाकी लोगों के बारे में जो डिसीजन थे सही थे, लेकिन आपके बारे में वो बात नहीं हो रही थी। तो इसका जो प्रभाव था, इसका जो कारण था, खास करके वो राहु का था। अब ये जो राहु है वो अभी भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है उसमें ये जो राहु है आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करेगा। तो तब तक ऐसे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। लेकिन ये जो गुरु और राहु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, उसमें से एक दो बातें हैं वो आप इसके बारे में अनुभव कर सकते हो कि थोड़ा सा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में आप ज्यादा रुचि ले सकते हो, या फिर टेम्पल विजिट वगैरह करना, इस प्रकार की जो बातें हैं, धार्मिक स्थलों पर जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप कर सकते हो। तो कुल मिला के जहां पर जो राहु है वो थोड़ा बहुत आपके लिए परेशानी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि बड़े ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये जो शनि है वह स्वयं की राशि में जनवरी को आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शनि का भ्रमण है, इसके पहले भी हमने वीडियो डाले थे कि शनि आपके सप्तम भाव में जो भ्रमण करेगा उसका परिणाम। तो शनि जो सप्तम भाव में आपके भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। मतलब शनि की वजह से कोई बड़े प्रॉब्लम या फिर दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। यद्यपि जो शनि है वो तृतीय दृष्टि से आपके गुरु को देखेगा, लेकिन इसके बड़े कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है जिसके बारे में, एक जो एस्पेक्ट या फिर योग है जिसके बारे में काफी ज्यादा बोलबाला हो रहा है या फिर बोला जा रहा है, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं। तो चांडाल योग मतलब गुरु और राहु की जो युति होती है उसे चांडाल योग कहते हैं, और यह युति किसी भी राशि में हो सकती है। हालांकि ये जो युति है ये अभी दोनों ग्रह मेष राशि में होने के कारण मेष राशि में होने जा रही है दिनांक 28 मई को। तो यहाँ पर ये जो दोनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब गुरु एक करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है, जो राहु है वो करीबन 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसकी वजह से इनकी जो युति होगी उसका जो प्रभाव होगा वो भी थोड़े ज्यादा दिनों तक होगा। मतलब इसका जो प्रभाव रहेगा वो करीबन 25 मई से लेकर करीबन 30-31 मई तक रहेगा आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ पर कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है? पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क, कितनी भी चाहे आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो डिसीजन है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बनेगी। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जगह, इलीगल वे में किसी भी प्रकार का काम नहीं करना। स्वास्थ्य के बारे में कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब आपको वैसे लग सकता है शुरुआत में कि जो समस्या है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो समस्या काफी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जो राहु है वो थोड़ा भ्रमित करता है, बुद्धि को वो भ्रमित करता है। उसी प्रकार भाग्य भाव में भ्रमण करने के कारण किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। मतलब आप कितने ही चाहे कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, चाहे कोई भी अगर आपके सामने या मसला हो क्यों ना हो, लेकिन डिसीजन नहीं लेना। कम से कम इस 5-6 दिनों में कोई भी बड़े ऐसी बात नहीं करना। तो ये जो गुरु और राहु का जो योग है, युति योग है, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं, तो इसका जो प्रभाव है आपके राशि पर इस प्रकार से खास करके देखा जाएगा। करीबन 5-6-7 दिनों का सवाल है, सिर्फ आपको स्वयं पर कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो गुरु है, मतलब यहाँ पर शनि और गुरु वक्री भी होने जा रहे हैं। जैसे कि जो शनि है वो करीबन 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें वो आपके सप्तम भाव में वक्री रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार जो गुरु है वो भी करीबन 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय उसमें वो वक्री रहेगा आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर एक दो बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी हमने शुभ फल गिनवाए गुरु के भ्रमण के बारे में, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन बड़ी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस कालावधि में ऐसी कोई बड़ी रिस्क वाले काम नहीं करना। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप में से किसी का जन्म अगर 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का होगा, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का होगा,
तो फिर आपको ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपके मन में जो भी उमंगें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, वो पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। खास करके अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अपनी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं होती है। कई लोगों को उनके जो विवाह के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा भी या नहीं, जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार से बातें होगी भी या नहीं। उसी प्रकार कई लोगों को जॉब के बारे में, उनके करियर के मामले में प्रॉब्लम होता है। कई जो विद्यार्थी होते हैं उनके उनका जो एजुकेशन होता है उसके बारे में, कई लोगों के बारे में उनके रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट, किसी लोगों के लिए सामाजिक जो इमेज होती है उसके बारे में भी, सोशल इमेज के बारे में भी होता है। तो कई प्रकार के लोग, उनके कई प्रकार के बातें, उनकी अपेक्षाएं, तो ये जो सभी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती है कि अगर आपका ये जो जन्म है वो इन तारीखों के दरमियान होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपका आपकी सिंह राशि है और अगर आपके जो जन्म तिथि है वो इन तारीखों के दरमियान होगी, तो मान के चलिए आपके लिए ये जो साल है पूरा, मतलब करीबन 21 अप्रैल से लेकर करीबन 1 मई तक का जो समय है उसमें आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चलेगी। आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड सिर्फ जो राहु का भ्रमण मैंने कहा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।